तो फ्रेंड्स, चाहे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट टेबल हो या फिर शाम की चाय, अगर कोई सॉफ्ट स्पॉन्जी रुई के जैसा केक आपको सर्व कर दे तो क्या ही कहने। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्पॉन्जी और अमेजिंग केक, जिसे हम बनाने वाले हैं केवल और केवल घर की 4 इंग्रेडिएंट से, कढ़ाई में, वो भी बिना घी, बिना तेल, बिना बटर, बिना बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। और इतना टेस्टी बनेगा कि खा के बस वाह वाह कर उठेंगे। चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, केक बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप शक्कर। तो फ्रेंड्स, पिसी हुई शक्कर नहीं है, ये साबुत है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप गरम दूध। शक्कर को दूध में हमें घोल लेना है, क्योंकि दूध गर्म है इसलिए बहुत जल्दी ही ये शक्कर घुल जाएगी। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, घुल भी चुकी है शक्कर। तो अभी मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी, पूरा अच्छे से भर करके मैं सूजी ले रही हूँ और इसको मैंने डाल दिया है एक ग्राइंडिंग जार में। और अभी इस सूजी को हम एकदम महीन होने तक पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, सूजी के केक में हमेशा महीन सूजी का ही यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, इस सूजी को हमने ऐड कर दिया है मिल्क और शक्कर के मिक्स में और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा पतला सा बैटर के जैसा बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि दूध गर्म है इसलिए सूजी फटाफट सोक हो जाएगी, फूल जाएगी। आपको 1.5-2 घंटे वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मिनटों में काम हो जाएगा। और अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 बड़ा चम्मच घर की निकाली हुई मलाई। जी हाँ फ्रेंड्स, इस मलाई से मॉइस्चर आएगा हमारे केक में। और अभी फ्रेंड्स, हम इस बोल को ढक के रख देंगे करीब 15 मिनट के लिए, ताकि इसकी सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही फ्रेंड्स, आज की सारी मेजरमेंट के लिए मैं अगारो के 24 पीसेस के सेट में से मेजरिंग कप्स और स्पून्स यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेजरमेंट एकदम सही रहे और हमारा केक बहुत अच्छा बने। तो फ्रेंड्स, तब तक करते हैं बेकिंग की तैयारी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई एक रख ली है गैस पे। इसमें मैंने डाला है वायर स्टैंड और इसको ढक करके धीमी आंच पे करीब 10 मिनट के लिए हम इसे प्री हीट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा बेकिंग के लिए भारी तले वाला ही बर्तन ले, चाहे कढ़ाई हो, पतीला हो, कुकर हो। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने लिया है 6 इंच का एक केक टिन। साथ ही में मैंने लिए हैं इको बेक के प्री कट सर्कल्स, जो कि डिफरेंट साइजेस में आते हैं। तो 6 इंच वाला सर्कल मैंने डाल दिया है केक टिन के बेस पे। इससे क्या होगा, बड़े आराम से केक बाहर निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक 15 मिनट भी हो चुके हैं। चलिए सूजी चेक करते हैं। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, पहले से इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे वनीला एसेंस। इन केस आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर 1 चम्मच ले लीजिएगा, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूजी के केक में। और अभी 1 चम्मच वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया है मिक्सिंग के बाद। अब हमने ली है यहाँ पे इनो। जी हाँ फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर या सोडा मैं नहीं यूज़ करी हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनो हर जगह अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने 1 सैशे इनो लिया है। और इस सैशे में से केवल 1 चम्मच भर के आपको इनो लेनी है, एक छोटा चम्मच। और इस इनो को हमने डाला है बैटर में और इसके ऊपर 1 चम्मच ही मैंने दूध ऐड कर दिया है और इसको हमने मिक्स कर दिया। तो ये देखिए, जैसे इनो हमने मिक्स की है, बबल्स आने लगे हैं और बैटर अचानक से बहुत ही लाइट और फ्रॉदी हो गया है। तो स्पैचुला की हेल्प से हम आसपास का बैटर भी बोल में सेंटर में लाएंगे और उसके बाद ये बैटर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे केक टिन में। हल्का से इसे टैप करेंगे और फिर इस बैटर के ऊपर मैं स्प्रिंकल कर ले रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और पिस्ता। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है। तो हमने केक बैटर वाले टिन को ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई के अंदर। ढक देंगे वापस कढ़ाई को और लो से मीडियम आंच के बीच में टेम्परेचर रखते हुए, आंच रखते हुए हमें इस केक को बेक करना है करीब 45 मिनट से 50 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि टूथपिक प्रिक करने पे एकदम क्लीन बाहर ना आ जाए। अवन में बेक करने के लिए 170 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को आप केक को करीब 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो फ्रेंड्स, करीब 45 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं कढ़ाई को एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितना अच्छा फूला है केक। साथ ही मैंने टूथपिक से चेक किया फ्रेंड्स, तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई टूथपिक, मतलब केक परफेक्टली बेक्ड हो चुका है। बट इसमें कलर जो है ना वो एकदम जेट वाइट है। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी के केक में इसी तरह से होता है। तो इसीलिए अभी मैं 10 मिनट के लिए ढक के इसे फिर से छोड़ रही हूँ, ताकि इसमें कलर थोड़ा सा आ जाए। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद मैंने फिर से देखा तो ये देखिए साइड्स छोड़ दिए हैं केक ने और साइड से ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन सा कलर भी आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हम गैस को ऑफ करेंगे और केक टिन को कढ़ाई से बाहर निकाल के केक को एकदम अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो फ्रेंड्स, केक अभी तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम केक टिन से इसको बाहर निकालेंगे एंड लुक दिस फ्रेंड्स, कितना जालीदार केक हमारा बनके तैयार हुआ है, कितना स्पॉन्जी है।
और फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी बर्गर किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, कट करके देखा है हमने इसको, कितना रुई के जैसा स्पॉन्जी वाइट टेक्सचर है अंदर इसका। बहुत ही परफेक्ट केक बनके तैयार हुआ है और इसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपने ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। इतना अच्छा केक बना है, एकदम स्पंज की तरह दब रहा है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये इतना आसान केक बनाना घर पे, और कमेंट्स में मुझसे भी जरूर शेयर कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।